दोस्तों, प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला। नयन छिद्यन्ति शस्त्राणि नयन दहति पाविका न चैन कलयन्ति आपो न शोषति मारुता। अर्थात आत्मा को न शस्त्र भेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। भगवत गीता के अनमोल वचन को सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वह इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच में आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख लेना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई घर जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी हो? ये तो ठीक है। शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना। गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया, दही में खटास आ चुकी है और कुछ खराब लग रहा है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? और उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, बस मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है और दही 2-3 दिन में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इस प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। शिष्य, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता है ना। पहले दूध में जामन डाल के दही में बदलना पड़ा, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर वह मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्म दर्शन कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इसे शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना और तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्म दर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।